हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 से। हमारे चैप्टर का नाम है वन फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार की एक सुबह। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। द स्टोरी कन्वे द पावरफुल मैसेज ऑफ प्रिजर्वेंस, रिलायंस एंड द फाइट फॉर इक्वालिटी। ये जो कहानी है, ये जो हमारी स्टोरी है, ये हमें किस चीज के बारे में मैसेज दे रही है? ये हमें एक पावरफुल ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है जिसमें कि प्रिजर्वेंस यानी कि दृढ़ता, ठीक है, लचीलापन और अपने जो हमारे समानता है उसके लिए लड़ाई लड़ना। ठीक है, इट हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय नैन्सी ली। इस पाठ में, इस कविता में, मतलब ये जो पूरी स्टोरी है इसमें ये दर्शाया गया है कि जो नैन्सी ली नाम की एक लड़की थी, टैलेंटेड अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट थी, ठीक है, उसके सामने जो जो चैलेंजेस आए, जो जो मुसीबतें आई, जो जो कठिनाइयां आई, उसमें उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है इस पूरी स्टोरी में। वैन हर अचीवमेंट इज अनजस्टली डिनाइड ड्यू टू हर रेस, और जिसमें इस पूरे लेसन में ये जो नैन्सी ली थी एक स्टूडेंट थी अफ्रीकन अमेरिकन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी जो वो थी ना, इनकी जो अचीवमेंट थी, इन्होंने जो प्राप्त किया था उसको सिर्फ इसलिए डिनाई कर दिया गया था क्योंकि ये दूसरे कुल से थी, दूसरे वर्ग से थी, इसलिए। द स्टोरी अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। और ये जो स्टोरी है ये हमें इम्पोर्टेंस समझाती है कि हमें किस चीज़ के खिलाफ खड़े रहना चाहिए, भेदभाव के साथ और असमानता के खिलाफ हमें खड़े रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। हमें अपने साथ हो रहे अन्याय, भेदभाव के खिलाफ हमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, ज़रूर हमें बोलना चाहिए। तो ये लेसन जो है ये नैन्सी ली के ऊपर बेस्ड है, ये उन्हीं की स्टोरी है। उनकी लाइफ में आए चैलेंजेस के बारे में हमें दिखा रहा है ये कि उन्होंने मतलब कैसे उनकी अचीवमेंट को सिर्फ और सिर्फ उनके मतलब दूसरे उसकी वजह होने से मतलब डिनाई कर दिया गया था। तो समझते हैं अपना लेसन। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ते हैं और समझते हैं। द थ्रिलिंग न्यूज डिड नॉट कम डायरेक्टली टू नैन्सी ली, यानी कि एक थ्रिलिंग न्यूज, थ्रिलिंग का मतलब होता है अद्भुत, अविश्वसनीय। ऐसी न्यूज अब तक डायरेक्टली नैन्सी ली के पास आई नहीं थी, लेकिन ये छोटी छोटी दिशाओं में ये ऐड हो गई अपने आप में, जिसमें कि एक ट्रिमेंडस फैक्ट था कि उसने एक प्राइज जीता था, लेकिन वो एक काम और शांत और क्वाइट यंग लेडी होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा। शी डिड नॉट से एनीथिंग ऑल्दो द होल स्कूल हाई बस्ट विद रूमर्स। और यानी कि जब पूरे स्कूल में शोर मच गया, पूरे स्कूल में अफवाहें उड़ने लगी, उसके बाद भी वो एक काम लेडी थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, शांत थी, एकदम क्वाइट थी, उसके बावजूद भी उसने उस चीज़ के ऊपर कोई इतना एक्शन लिया नहीं। Guesses reportedly authentic announcement on the part of student who had no right to be making announcement। और मतलब जिन बच्चों को इसका कोई हक भी नहीं था, कोई अधिकार भी नहीं था, उन बच्चों ने भी अनाउंसमेंट कर दी, उन बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर फैला दी, सिर्फ किस लिए, यानी कि मतलब बस अफवाहें उड़ाने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी नैन्सी ली ने इसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया। सिंस नो स्टूडेंट रियली न्यू येट हु हैड वॉन दिस ईयर आर्ट स्कॉलरशिप। और अभी तक कोई बच्चा सच में जानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि अब तक जो हमारी आर्ट मतलब आर्ट स्कॉलरशिप है वो इस साल की किसने जीती है, किसी को भी नहीं पता था। बट नैन्सी ली की जो ड्राइंग थी वो बहुत अच्छी थी, उनकी लाइंस बहुत शॉर्ट थी, बहुत अच्छी थी, और जो कलर्स थे बहुत ज़्यादा ब्राइट थे, चमकीले थे, हारमोनियस थे बहुत ज़्यादा। और that certainly no other student in the senior art class at George Washington High was thought to have very much for a chance। देखिए, जो नैन्सी ली की जो ड्राइंग थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से वो काम करती थी, और पूरे मतलब जो पूरा उनका आर्ट का हाई स्कूल वो जो था उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था वॉशिंगटन हाई स्कूल में कि कोई भी उनके जैसी ड्राइंग कर सके। ठीक है, येट यू नेवर कुड टेल, हाँ तुमने अभी तक नहीं बताया। लास्ट ईयर नो बडी हैज एक्सपेक्टेड जो विलियम टू विन द आर्टिस्ट क्लब स्कॉलरशिप विद दैट फनी मोडेस्टिक वाटर कलर। देखो, पिछले साल जो था किसने, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो विलियम्स जो हैं वो जीत जाएंगे आर्टिस्ट क्लब की स्कॉलरशिप अपने फनी
वाटर कलर मॉडर्न, मतलब जैसे उन्होंने मॉडर्न स्ट्रिक्ट तरीके से अपने वाटर कलर से जो भी ड्राइंग की होगी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे। बट ही हैड डन ऑफ द इवन हाई लेवल ब्रिज, और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, जो हाई लेवल ब्रिज है वो पूरा किया। इनफैक्ट इट वॉज हार्ड टू मेक आउट देयर वॉज ए ब्रिज अंटिल यू हैड लुक अप एट द पिक्चर ए लॉन्ग टाइम। और इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमें वहाँ पे कोई मतलब ब्रिज, उस पुल, मतलब वहाँ पे कोई दिख जाए, कोई पुल वहाँ पे दिख जाए हमें, जब तक हम पिक्चर को बहुत लंबे समय तक नहीं देखते हमें वहाँ कोई दिखेगा ही नहीं। स्टिल जो विलियम्स गॉट द प्राइज, और उसके बावजूद भी जो विलियम्स को प्राइज मिल गया, वॉज फेटेड बाय द कम्युनिटी लीडिंग पेंटर्स, और जिसको किसने मतलब सम्मानित किया था, जो वुमेन्स क्लब थी, वो क्लब वुमेन थी, वो सोसाइटी फॉक्स थे, और साथ में और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसको जिताने में सहायता की थी। ठीक है, और वहाँ पे उसको कहाँ पे मतलब अवार्ड दिया गया, एक बैंक्वेट हॉल था पार्क रोज होटल में, जहाँ पे इस बच्चे को अवार्ड दिया गया आर्ट स्कूल का। ठीक है, द सिटी ओनली आर्ट स्कूल, यानी कि जो शहर का इकलौता आर्ट स्कूल था, वहाँ पे जो विलियम्स को अवार्ड दिया गया। नैन्सी ली जॉनसन वॉज ए कलर्ड गर्ल, नैन्सी ली जॉनसन जो थी एक कलर्ड गर्ल थी, लड़की थी। ए फ्यू ईयर्स आउट ऑफ द साउथ, जिसमें कि वो कुछ समय साउथ में रही थी। बट सेल्डम डिड हर हाई स्कूल क्लासमेट थिंक ऑफ हर हैज कलर्ड, लेकिन कभी कभी उनके जो हाई स्कूल क्लासमेट्स थे वो सोचते थे कि वो कलर्ड हैं। ठीक है, शी वॉज स्मार्ट, वो स्मार्ट थी, प्रिटी थी और ब्राउन थी। ठीक है, और बहुत अच्छे से अपने स्कूल के जीवन में घुली मिली थी, मतलब जैसा उनका स्कूल था वैसे ही वो उसमें मतलब उसी रंग में ढल गई थी ऐसे ही। शी स्टूड हाई इन स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप में भी मतलब हाई ऊपर खड़ी रहती थी। प्लेड ए स्वेल गेम ऑफ बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल का गेम भी बहुत अच्छा खेल लेती थी। हैड टेकन पार्ट इन द सीनियर म्यूजिकल इन ए सॉफ्ट वेलवेटी वॉइस, और साथ में मतलब जो उनकी म्यूजिकल क्लासेस होती थी सीनियर म्यूजिकल, उसमें भी वो अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाती थी। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो वो हर चीज़ में ही परफेक्ट थी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। एंड हैड नेवर सीम टू इंट्रूड और स्टैंड आउट एक्सपेक्ट इन प्लीजेंट वेज, और कई बार मतलब ऐसे नहीं देखा गया कि मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको प्लीजेंट तरीके से अच्छे ही उसमें देखा गया, कहीं उनकी मतलब ऐसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी कि वो मतलब ऐसे हटके अनएक्सपेक्टेड कुछ हो उनके साथ। सो इट वॉज सेल्डम इवन मैंशनड हर कलर, और कभी कभार उनके कलर को भी मैंशन कर दिया जाता था, बता दिया जाता था। नैन्सी ली समटाइम्स फॉरगॉट शी वॉज कलर्ड हर सेल्फ, नैन्सी ली कई बार भूल जाती थी कि उन्होंने अपने आप को रंग लिया है। शी लाइक हर क्लासमेट एंड हर स्कूल, यानी कि उन्हें अपने क्लास के बच्चे भी पसंद आते थे, अपना स्कूल भी पसंद आता था। पर्टिकुलरली शी लाइक हर क्लास आर्ट टीचर मिस डिट्रेच, और साथ के साथ उन्हें अपनी आर्ट टीचर मिस डिट्रिच जो थी वो भी बहुत पसंद थी। वो एक मिसेस डिट्रिच जो थी एक लंबी लेडी थी जिनके रेड कलर के हेयर्स थे, उनको लॉ पढ़ाती थी एंड ऑर्डर टू इन डूइंग थिंग्स, और साथ में चीज़ों को कैसे व्यवस्था में करना है उनको ये सब चीज़ें भी सिखाती थी। एंड द ब्यूटी ऑफ वर्किंग स्टेप बाय स्टेप अंटिल ए जॉब इज डन, यानी कि उनके काम की सुंदरता इसी में थी कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करती थी। ए पिक्चर फिनिश ए डिज़ाइन क्रिएटेड, यानी कि कोई भी काम है पहले पिक्चर फिनिश की गया, फिर उस डिज़ाइन बनाया गया, फिर एक ब्लॉक प्रिंट कार्व्ड ऑफ नथिंग बट एन आइडिया एंड ए स्मूथ स्क्वायर ऑफ लिनोलियम। इंक प्रूफ मेड, यानी कि फिर कैसे इंक प्रूफ है वो कैसे बनाया गया, उसको इंक प्रूफ कैसे बनाया गया, और साथ में उसको फाइनली पेपर पे कैसे रखा गया। क्लीन शार्प ब्यूटीफुल इंडिविजुअल, यानी कि उनके जैसा जो है मतलब ऐसा कोई काम कर नहीं सकता था जितना अच्छा वो काम करती थी। ठीक है, और मेकिंग द पेपर हैव अ मीनिंग नोबडी एल्स कुड गिव इट एक्सपेक्ट नैन्सी ली, और मतलब नैन्सी ली के अलावा और कोई ऐसा था नहीं जो कि उस पेपर को मीनिंगफुल बना सके। दैट वॉज द वंडरफुल थिंग अबाउट ट्रू क्रिएशन, और ये बहुत ही अद्भुत चीज़ थी, मतलब सच्ची मतलब ट्रू क्रिएशन था ये। यू मेड समथिंग नोबडी एल्स ऑन अर्थ कुड मेक बट यू, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो भी अर्थ पे पूरे पृथ्वी पे पूरे अर्थ पे ऐसा कोई भी नहीं है, बट लेकिन तुम हो, तुम ये कर सकती हो। मिस डिट्रिच वॉज ए काइंड ऑफ टीचर हु ब्रॉट आउट द बेस्ट इन हर स्टूडेंट्स। मिस डिट्रिच जो थी वो एक ऐसी
प्रकार की टीचर थी जो कि अपने बच्चों में बहुत अच्छा करती थी, मतलब बेस्ट लाने की कोशिश करती थी बच्चों में, बट देयर ओन बेस्ट नॉट नोबडी एल्स कॉपीड बेस्ट। लेकिन वो खुद में भी बेस्ट थी और उनके जैसा और कोई मुश्किल ही था कि कोई ऐसा काम कर सके। 4 anybody else best great thought it might be even Michelangelo's was not enough to please Miss Stretch। और हर किसी के लिए मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं था हर कोई मतलब बेस्ट कर सके, ग्रेट हो सके उनके जैसा, ठीक है। और इवन मिस एंग्लो जो थी वो भी क्या थी, वो भी मतलब मिस डिस्ट्रेच के जैसे ऐसे वो नहीं कर सकती थी। डीलिंग विद द क्रिएटिव इम्पल्सिव ऑफ यंग मैन एंड विमेन लिविंग इन अमेरिका सिटी इन द मिडल वेस्ट एंड बीइंग अमेरिकन। देखो अब यहाँ पे बात आती है मिस माइकल एंग्लो की। माइकल एंग्लो जो थी वो एक क्या थी, मतलब अमेरिकन मिडल वेस्ट, और मिडल वेस्ट में होने के नाते और वो अमेरिकन शहर में रहती थी और अमेरिकन थी, और क्या था कभी कभार वो एक यंग और वुमेन से भरे शहर में, अमेरिका जैसे शहर में वो रहती थी। नैन्सी ली वॉज प्राउड ऑफ बीइंग अमेरिकन। नैन्सी ली को अपने अमेरिकन होने पे प्राउड था। वो एक नीग्रो अमेरिकन थी जिनका ब्लड मतलब जिनका खून जो था वो अफ्रीका का था, बहुत लंबे समय पहले, टू मैनी जनरेशंस बैक टू काउंट, और अब से करीब बहुत सारी जनरेशंस थी, बहुत सारी पीढ़ियां थी जिनमें उनकी गिनती की जाती थी। बट हर पेरेंट्स हैड टॉट हर द ब्यूटीज ऑफ अफ्रीका। लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको अफ्रीका की सुंदरता के बारे में बताया, उसकी ताकत के बारे में बताया, उनके गानों के बारे में बताया, और वहाँ की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बताया। इट्स अर्ली स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, इट्स बिल्डिंग ऑफ पिरामिड, वहाँ की सब चीज़ों के बारे में बताया, यानी कि प्राचीन सभ्यता कैसी है, वहाँ का चीज़ें कैसी हैं, वहाँ की बिल्डिंग पिरामिड कैसे हैं, और वहाँ की जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको बताया गया था। एंड मिस डिस्ट्रिच हैड डिस्कवर्ड फॉर हर शार्प एंड ह्यूमरस लाइन ऑफ अफ्रीकन स्कल्पचर। और मिस डिस्ट्रिच जो थी वो अब उनकी खोज हुई थी किस लिए, कि वो शार्प थी, ह्यूमरस थी, ठीक है, इंडियन स्कल्पचर के लिए, बेनिन, कॉन्गो और मैकोंडे, इन सभी चीज़ों में वो बेस्ट थी। नैन्सी ली फादर वॉज ए मेल कैरियर एंड हर मदर ए सोशल वर्कर इन द सिटी सेटलमेंट हाउस। नैन्सी ली के जो फादर थे वो मेल करियर करते थे, ठीक है, मेल करियर का उनका काम था, और उनकी मदर जो थी वो सोशल यानी कि सामाजिक कोई कार्य करता थी, यानी कि जिस शहर में वो रहते थे। बोथ पेरेंट्स हैज़ बीन टू नीग्रो कॉलेज इन द साउथ। उनके जो दोनों माता पिता थे वो साउथ में नीग्रो कॉलेज गए थे दोनों ही। एंड हर मदर हैड गॉटन ए फर्दर डिग्री, और उनकी मदर को एक डिग्री भी मिली थी वहाँ से सोशल वर्क के लिए नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी से। हर पेरेंट्स वर लाइक मोस्ट अमेरिकन सिंपल ऑर्डिनरी पीपल हु हैड वर्क हार्ड एंड स्टडीली फॉर देयर एजुकेशन। उनके पेरेंट्स भी औरों के जैसे ही समान थे, बिल्कुल ऐसे ही साधारण से लोग थे, जैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, सेम उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। नाउ दे वर ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर नैन्सी ली टू अचीव लर्निंग दैट इट हैड बीन फॉर दैम। और वो कोशिश करते रहते थे कि वो नैन्सी ली के लिए चीज़ों को सीखना और मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए उनको थोड़ा आसान बना सकें चीज़ों को। दे वुड बी वेरी हैप्पी वैन दे हियर्ड ऑफ द अवार्ड टू देयर डॉटर। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनकी बेटी को कोई अवार्ड मिलने वाला है इस चीज़ के बारे में। येट नैन्सी डिड नॉट टेल देम, और अभी तक नैन्सी ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। टू सरप्राइज दैम वुड बी बेटर, और इससे अच्छा है कि वो उनको सरप्राइज ही दे दे। बिसाइड देयर हैड बीन अ प्रॉमिस, और यानी कि उसके अलावा उसने ये प्रॉमिस रखा था कि मतलब वो जीत जाएगी तो मतलब वो उनको सरप्राइज देगी अपने पेरेंट्स को। कैजुअली वन डे मिस डिस्ट्रेच आस्क्ड नैन्सी ली व्हाट कलर फ्रेम शी थॉट वुड बी बेस्ट ऑन हर पिक्चर। अब एक दिन सामान्यतः मिस डिस्ट्रेच जो हैं वो नैन्सी ली से पूछ लेती हैं किस कलर का फ्रेम वो सोच रही हैं अपनी पिक्चर के लिए, यानी कि अपनी पिक्चर के लिए कौन सा फ्रेम बेस्ट रहेगा वो नैन्सी से पूछ लेती हैं। दैट हैड बीन द फर्स्ट इंकलिंग, ठीक है, ब्लू। नैन्सी ली उनको जवाब देती है ब्लू, और कहती हैं कि जैसा तुम पहला बोलोगी वही रख लेंगे फ्रेम जो है, तो नैन्सी ली जवाब देती हैं ब्लू। ऑल्दो द पिक्चर हैड बीन एंटर्ड इन द आर्टिस्ट क्लब कॉन्टेस्ट ए मंथ अगो। और अभी वो जो पिक्चर थी जिस बारे में अभी बात हो रही है ना वो कहाँ पे गई है, आर्टिस्ट क्लब में गई है एक कॉन्टेस्ट के लिए,
और 1 महीने पहले। नैन्सी ली डिड नॉट हेजिटेट इन हर चॉइस ऑफ ए कलर फॉर पॉसिबल फ्रेम सिंस शी कुड स्टिल हर पिक्चर क्लियरली इन हर माइंड आई। नैन्सी ली बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती थी अपनी चॉइस को लेके, अपनी पसंद को लेके उन्हें कोई संकोच नहीं होता था कि वो जो पॉसिबल फ्रेम है वो जो देख रही हैं अब भी अपनी आंखों से मतलब देख पा रही हैं, अपने दिमाग में उन्होंने वो चीज़ फिट कर ली है। मतलब कहने का मतलब वो इतनी टैलेंटेड थी कि उन्हें अपने दिमाग में वो चीज़ पहले ही फिट कर लेती थी कि ये चीज़ आगे जाके कैसी बनने वाली है। फॉर दैट पिक्चर वेटिंग फॉर ब्लू फ्रेम हैड कम आउट ऑफ हर सोल। और जिस पिक्चर के लिए वो इंतज़ार कर रही थी वो जो ब्लू फ्रेम था वो उनकी सोल से आया था, हर ओन लाइफ उनके अपने जीवन से आया था, और हैड ब्लूम इनटू मिरेक्युलस बीइंग विद मिस डिट्रिच हेल्प। और उन्होंने इन सब चीज़ों के थ्रू मिस डिट्रिच की हेल्प की उसको चूज करने में। इट वॉज शी न्यू द बेस्ट वाटर कलर शी हैड पेंटेड इन हर 4 years। और वो जानती थी कि कौन सा वाटर कलर बेस्ट होगा, कौन से वाटर कलर से उन्हें पेंट करना चाहिए। उन्होंने सीखा था क्योंकि उन्हें पिछले 4 सालों में आर्ट स्टूडेंट वो रह चुकी हैं हाई स्कूल की, इसलिए उन्हें पता है। शी वॉज ग्लैड शी हैड मेड समथिंग। उन्हें बहुत मिस डिस्ट्रिच को बहुत मतलब गर्व है कि हाँ वो ज़रूर कुछ कर लेंगी। लाइक वेल एनफ टू परमिट हर टू एंटर इन द कॉन्टेस्ट बिफोर शी ग्रेजुएटेड। और मिस डिट्रिच पसंद करा था उन्होंने, मिस डिट्रिच ने, कि वो मतलब कॉन्टेस्ट जो है ग्रेजुएटेड होने से पहले उनका जो कॉन्टेस्ट है उसमें उसको जाने के लिए परमिशन दे दें। ठीक है, मिस डिट्रिच जो थी बहुत खुश थी नैन्सी ली से। इट वॉज नॉट अ modernistic picture in the sense that you had to look at it a long time to understand what it meant। यानी कि ये कोई मॉडर्निस्टिक पिक्चर नहीं थी किसी सेंस में जो तुम सोच रही हो, देख रही हो लंबे समय से। क्या मतलब है इसका? It was just a simple scene in the city park on a spring day with the tree still leaflessly lacy against the sky। ये सिंपल सा एक सीन है एक शहर का, एक पार्क का सीन है। ठीक है, स्प्रिंग डेज है, स्प्रिंग डेज यानी कि वसंत ऋतु के दिन चल रहे हैं, यानी कि पेड़ जो हैं अब भी उन पे पत्तियां आई नहीं हैं, और जो मतलब आसमान में अब भी ऐसा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और जो नई घास आई है वो बिल्कुल फ्रेश है, ग्रीन कलर की है, और एक फ्लैग जो है लंबे से एक पोल पे खंबे पे सेंटर पे बीच पे लटका हुआ है। चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, और एक पुरानी बूढ़ी नीग्रो वुमेन जो है वो एक बेंच पर बैठी हुई है अपने सर को मोड़े हुए। एंड ए लॉट ऑफ वन पिक्चर टू बी श्योर बट इट वॉज नॉट देयर इन ए हैवी एंड फाइनल डिटेल लाइक कैलेंडर। ये बहुत सारा हो गया एक पिक्चर के लिए, लेकिन हमें इतना हैवी नहीं रखना है, और मतलब फाइनल डिटेल जो है एक कैलेंडर के जैसे नहीं बनाना है, सब कुछ उसमें ही भर दिया पिक्चर में, ऐसा नहीं करना है। इट्स चार्म वॉज दैट एवरीथिंग वॉज लाइट एंड एयरी। और मतलब वो पिक्चर ऐसी दिख रही थी, बहुत सुंदर वो दिखाई दे रही थी एक्चुअल में। हर चीज़ जो थी वो हल्की थी, एयरी थी, हवादार थी, खुश थी वसंत ऋतु के जैसे, और बहुत सारे ब्लू स्काई था, वाइट पेपर वाइट क्लाउड्स थे, और हवा जो थी उसमें मतलब दिखाई दे सकती थी, महसूस की जा सकती थी। यू कुड टेल द ओल्ड निग्रो वुमेन वॉज लुकिंग एट द फ्लैग। तुम कहना चाह रही हो कि जो बूढ़ी निग्रो वुमेन है वो फ्लैग की तरफ देख रही है, और फ्लैग जो है वो उसको प्राइड हो रहा है, यानी कि हल्की हल्की हवा में जो मतलब वो झंडा है वो लहर रहा है, उस पे हवा लग रही है। एंड द ब्रीज हेल्प टू मेक द चिल्ड्रंस ड्रेसेस बिलो एज दे प्लेड। और जो हल्की हल्की हवा है वो उससे बच्चों वहाँ पे खेल रहे हैं छोटे छोटे, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो हवा में लहर रही है, मतलब उड़ रही है। ये सभी चीज़ें उस पिक्चर में बताई गई हैं। मिस डिट्रिच हैड थॉट नैन्सी ली हाउ टू प्रिंट स्प्रिंग। मिस डिट्रिच ने नैन्सी को सिखाया है, पढ़ाया है कि कैसे स्प्रिंग को पेंट करना है, कैसे लोगों को, और जो पुल है उसको एक प्लेन मतलब एक प्लेन पेपर पे, वाइट पेपर पे कैसे इन सभी चीज़ों को उतार के लाना है फ्रॉम द सप्लाई क्लोजेट। बट मिस डिट्रिच हैड नॉट सेड मेड। लेकिन जो मिस डिट्रिच हैं उन्होंने कहा कि इट लाइक एनी स्प्रिंग पीपल ब्रीज इवन सीन बिफोर। मिस डिट्रिच ने बताया नैन्सी ली को कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पिक्चर मतलब ऐसी ना हो कि अब से पहले लोगों ने देख रखी हो, या बहुत कॉमन सी हो, बिल्कुल इसमें कुछ हो ही ना, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, हटके होनी चाहिए। शी लेट इट रिमेन नैन्सी ली
ऑन, और उन्होंने वो नैन्सी ली को वो दे दी खुद से करने के लिए. दैट इज हाउ द ओल्ड निग्रो वुमेन हैपेंड टू बी देयर लुकिंग एट द फ्लैग. और जो ओल्ड निग्रो वुमेन थी वहां पे जो फ्लैग की तरफ देख रही थी, फॉर in her mind the flat, the spring and the woman formed a kind of triangle holding a dream नैन्सी ली वांटेड टू एक्सप्रेस. यानी कि एक वुमेन है, ठीक है, जिसने एक क्या पकड़ा हुआ है, होल्डिंग, मतलब एक ट्राइंगल पकड़ा हुआ है. नैन्सी ली जो थी ये सब चीजें एक्सप्रेस करना चाहती थी अपनी पेंटिंग के थ्रू. वाइट स्टार्स ऑन ए ब्लू फील्ड, यानी कि जो सफेद तारे हैं ब्लू फील्ड में, और बच्चे जो हैं वो, और एवर ग्रोइंग लाइफ, यानी कि हमेशा से आगे बढ़ता हुआ जीवन, और एक बूढ़ी वुमेन, ठीक है. वुड द जजेस एट द आर्टिस्ट क्लब लाइक इट, क्या ये सभी चीज़ें जो हैं वो आर्टिस्ट क्लब के जो जजेस हैं वो इन सभी चीज़ों को पसंद करेंगे. वन वेट रेनी अप्रैल आफ्टरनून, ओ मिस ओशे द गर्ल वाइस प्रिंसिपल सेंट फॉर नैन्सी ली टू स्टॉप बाय हर ऑफिस एज स्कूल क्लोज्ड. अब एक दिन अप्रैल का दिन था, अप्रैल महीने में ही एक शाम का समय था, दोपहर का समय था, बारिश हो रही थी. मिस ओशे जो हैं वो कौन है, वाइस प्रिंसिपल हैं गर्ल्स की, ठीक है. उन्होंने भेजा नैन्सी को लाने के लिए कि वो स्कूल जब बंद हो जाए तो वो आके उनसे ऑफिस में मिले. Pupils without umbrella or raincoat were clustered in doorway hoping to make it home between showers. और जो बच्चे थे और जो लोग थे स्कूल में जिनके पास अम्ब्रेला नहीं था, रेनकोट नहीं था, वो भीगते हुए जा रहे थे रास्ते से निकलते हुए अपने घर की तरफ. आउटसाइड द स्काई वर ग्रे, और बाहर जो था, जो आसमान था वो ग्रे कलर का हो गया था, ठीक है, आसमान में काले बादल आ गए थे ना इसीलिए. नैन्सी ली थॉट वर सडनली ग्रे टू, और नैन्सी ली के जो थॉट थे वो भी अचानक से, जैसे बादल छा जाते हैं ना आसमान में, ऐसे ही हो गया, उनके विचार भी ऐसे ही हो गए ग्रे कलर के. शी डिड नॉट थिंक शी हैड डन एवरीथिंग रॉन्ग, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत किया है. येट द टाइट लिटिल नॉट केम इन हर थ्रॉट जस्ट द सेम एज शी अप्रोच मिस ओशे डोर. और उनका जो मतलब छोटा सा लिटिल नॉट था जो उनके गले में बंधा हुआ रहता था, ठीक है, वो अभी तक बहुत टाइट हो रखा था. जैसे मिस ओशे के ऑफिस के दरवाजे तक वो पहुंची, अब भी वो काफी टाइट ही था. परहैप्स शी हैज बैंग्ड हर लॉकर टू ऑफन एंड टू हार्ड, और उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, लॉकर को अक्सर, मतलब बहुत मुश्किल से वो, मतलब मुश्किल से ही वो खुल पाता था जो उनका लॉकर हुआ करता था. परहैप्स द नोट इन फ्रेंच शी हैड रिटन टू सैली हाफ वे अक्रॉस द स्टडी हॉल जस्ट फॉर फन एंड नेवर फॉरगॉटन टू सैली बट इनटू मिस ओशे हैंड इंस्टीड. अब आगे क्या होता है, एक फ्रेंच में लिखा हुआ एक नोट है जो कि वो किसको लिख के देती हैं, सैले हाफवे को लिख के देती हैं. उसके अलावा स्टडी हॉल में सिर्फ और सिर्फ फन के लिए, ठीक है, लेकिन वो उसको सैले से वापस लेना भूल जाती हैं, और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, ओशे के, मिस ओशे के हैंड्स में पहुँच जाता है. यानी कि एक्चुअल में एक नोट होता है, फनी नोट होता है फ्रेंच में, जो वो किसी को देती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वापस उनके तक आने से पहले वो उस वाइस प्रिंसिपल के पास पहुँच जाता है. और मे बी शी वॉज फेलिंग इन सम सब्जेक्ट, और शायद वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गई हैं, और एंड वुड नॉट बी अलाउड टू बी ग्रेजुएट, या उनको ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा. केमिस्ट्री अ पैंग वेंट थ्रू द पिट ऑफ हर स्टमक, और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है शायद उसमें ऐसा कुछ हो गया है, मतलब ये सभी सोचकर उनके पेट में दर्द होने लगा. शी नॉक डाउन मिस ओशे डोर, और वो मिस ओशे के डोर तक पहुंच गई. दैट फैमिलियरली सॉलिड एंड कॉम्पिटेंट वॉइस सेंड कम इन, और वहां पे अचानक से आवाज आती है, अंदर आ जाओ. मिस ओशे हैड ए वे ऑफ मेकिंग यू फील वेलकम. मिस ओशे जो है उनका ऐसा लगता है कि वो उनको वेलकम कर रही हैं, अंदर उनका स्वागत कर रही हैं. इवन यू कम टू बी एक्सपेल्ड. सिट डाउन, बैठ जाओ, नैन्सी ली जॉनसन सैड मिस ओशे. मिस ओशे कहती हैं कि बैठ जाओ नैन्सी ली जॉनसन. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है. नैन्सी ली नीचे बैठ जाती हैं, बट आई मस्ट आस्क यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन येट. मिस ओशे कहती हैं बैठ जाओ, और अब मेरे पास तुम्हारे लिए बताने के लिए कुछ है, और अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वो सारी चीज़ें किसी और से नहीं कहोगी. ओह आई वॉन्ट, मैं ऐसा नहीं करूँगी मिस ओशे, नैन्सी ली कहती हैं. वंडरिंग वॉट ऑन अर्थ द वाइस प्रिंसिपल हैड टू से टू हर. ये बहुत आश्चर्यजनक था कि इस अर्थ पे, इस पूरी पृथ्वी पे वाइस प्रिंसिपल ऐसा कोई किसी से कुछ कह रही है.
यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट, तुम अब ग्रेजुएट होने जा रही हो, मिस ओशे कहती हैं। एंड वी शैल मिस यू, और हम सभी तुम्हें मिस करेंगे। यू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तुम अभी तक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट थी नैन्सी। एंड यू विल नॉट बी विदाउट ऑनर्स ऑन द सीनियर्स लिस्ट एज आई एम श्योर यू नो, यानी कि तुम ऑनर्स की लिस्ट में नहीं होगी, सीनियर्स की लिस्ट में नहीं होगी, और मैं श्योर हूँ, तुम जानती हो। एट द पॉइंट देयर वॉज ए लाइट नॉक ऑन द डोर, और उसी समय पे दरवाजे पे कोई हल्का सा खटखटाता है आके। मिस ओशे कॉल्ड आउट कम इन, मिस ओशे कहती हैं, अंदर बुलाती हैं उसको, अंदर आ जाओ। और मिस डिस्ट्रेस जो है वो अंदर आती हैं। मे आई बी ए पार्ट ऑफ दिस टू, तो वो कहती हैं मिस डिस्ट्रेस जो है कि क्या मैं भी इस चीज़ का हिस्सा बन सकती हूँ, वो पूछती हैं और स्माइल करती हैं। ऑफ कोर्स, मिस ओशे कहती हैं, हाँ ज़रूर। आई वॉज जस्ट टेलिंग नैन्सी ली वॉट वी थॉट ऑफ हर, मैं अभी नैन्सी ली को बता ही रही थी कि हम क्या सोच रहे हैं। बट आई हैड नॉट गॉटन अराउंड टू गिवन हर द न्यूज़, लेकिन मैं ये न्यूज़ उनको सबके सामने नहीं देना चाहती थी। परहैप्स मिस डिस्ट्रेस यू हैड लाइक टू टेल हर योर सेल्फ, तो मिस डिस्ट्रेस कहती हैं कि आप अब खुद से ही ये चीज़ बताना पसंद करेंगी। मिस डिस्ट्रेस वॉज ऑलवेज डायरेक्ट, मिस डिस्ट्रेस जो थे हमेशा से ही डायरेक्ट रही हैं, सीधी रही हैं। नैन्सी ली शी सेड, अब वो नैन्सी ली से कहती हैं कि योर पिक्चर हैज़ वॉन द आर्टिस्ट क्लब स्कॉलरशिप, यानी कि तुम्हारी जो पिक्चर है उसने आर्टिस्ट क्लब का जो स्कॉलरशिप है वो जीत ली है। द स्लैंडर ब्राउन गर्ल आइज वाइड एंड हर हार्ट जंप, और जो नैन्सी ली हैं उनका जो दिल है वो बहुत खुशी से पंप करने लगता है, उछलने लगता है, और उनका गला जो है वो वापस से टाइट हो जाता है। एंड शी ट्राइड टू स्माइल, वो हंसने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डियर नैन्सी ली, मिस ओशे सैड, अब मिस ओशे कहती हैं उससे, डियर नैन्सी ली, हम सभी बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। द एल्डरली वाइट वुमेन टुक हर हैंड एंड शुक इट वार्मली व्हाइल मिस डिस्ट्रेस बीम विद प्राइड, और जो मिस ओशे थी उन्होंने उसका हाथ जो था अपने हाथ में लिया बहुत वार्मली, बहुत खुशी से, और मिस डिस्ट्रेस जो थी उन्होंने भी बहुत प्राइडली, मतलब बहुत एकदम गर्व का माहौल बन चुका था वहाँ पे उसके लिए। नैन्सी ली मस्ट हैव डांस्ड ऑल द वे होम, अब नैन्सी ली घर जाते हुए पूरे रास्ते डांस करती हुई गई। शी नेवर रिमेंबर क्वाइट हाउ शी गॉट देयर थ्रू द रेन, और अब वो भूल भी गई कि बारिश कितनी तेज हो रही है, वो बारिश को बिल्कुल भूल चुकी थी खुशी की वजह से। शी होप शी हैव बीन डिग्निफाइड, और उन्हें आशा थी कि वो आगे बढ़ेंगी, आगे उनको आगे रखा जाएगा। बट सर्टेनली शी हैड नॉट स्टॉप टू टेल एनीबडी हर सीक्रेट ऑन द वे, लेकिन उन्होंने मन में सोच रखा था कि ये सीक्रेट वो अभी किसी को नहीं बताएंगी। रेन ड्रॉप्स स्माइल एंड टीयर्स मिंगल्ड ऑन हर ब्राउन चिक्स, यानी कि बहुत सा उनके आंसुओं का, बारिश का पानी, ठीक है, और स्माइल, मतलब ये सभी चीजें उनके ब्राउन ब्राउन गालों पे अलग ही दिखाई दे रहा था। शी होप हर मदर हैड नॉट येट गॉटन होम एंड दैट द हाउस वर एम्प्टी, मतलब ये सभी चीज़ें वो चाहती थी कि वो घर जाएं, अपनी मदर को ये सभी चीज़ें जाके बोलें, लेकिन उनकी मदर जो थी वो घर नहीं थी, घर जो था वो खाली था। शी वॉन्टेड टू हैव टाइम टू काम डाउन एंड लुक नेचुरल बिकॉज शी हैड टू सी एनीवन, मतलब वो चाहती थी नैन्सी ली कि उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए काम डाउन होने का, वो शांत हो सकें और नेचुरल दिख सकें, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जिससे कि वो मतलब किसी को देखें उससे पहले वो शांत हो जाना चाहती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी बोस्टिंग विद एक्साइटमेंट हैविंग अ सीक्रेट टू कंटेन, यानी कि वो एक्साइटमेंट में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, वो सब कुछ सीक्रेट रखना चाहती थी। मिस ओशे कॉलिंग हर टू द ऑफिस हैड बीन इन द नेचर ऑफ प्रिपरेशन एंड ए वार्निंग, मिस ओशे ने उनको ऑफिस भी बुलाया था, ठीक है, और तैयारी के लिए और वार्निंग के लिए, यानी कि दोनों ही चीजें थी। द काइंड एल्डरली वाइस प्रिंसिपल सेड शी डिड नॉट बिलीव इन कैचिंग यंग लेडीज अनअवेयर्स इवन विद ऑनर्स, जो वाइस प्रिंसिपल थी वो कह रही थी कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी कि मतलब ऐसी यंग लेडी, मतलब नैन्सी ली को बोला गया है, नैन्सी इतनी यंग लेडी जो हैं अपने ऑनर्स के साथ में, जिन्होंने अभी ऑनर्स मतलब किया ही है, करने वाली हैं। शी विश्ड हर टू नो अबाउट द कमिंग अवार्ड, उन्हें मतलब इच्छा थी उनकी कि ऐसी वो उनके अवार्ड में आए। इन मेकिंग एक्सेप्टेंस स्पीचेस शी वांटेड हर टू बी काम प्रिपेयर्ड नॉट नर्वस कम डाउन एंड फ्राइटेंड, और उनको मतलब उनको काम रखना, उनको प्रिपेयर शांत रखना, उनको तैयार करना आगे के लिए, नर्वस ना हो, ओवरकम कर जाएं, वो डरे ना इस सब चीज़ों से, उनको तैयार किया जा रहा था, ठीक है। सो नैन्सी ली वॉज asked to think what she
would say when the scholarship was conferred about upon her a few days hence both at the Friday morning high school assembly hour। देखिए आगे क्या होता है। अब नैन्सी ली जो थी वो पूछना चाह रही थी कि जानना चाहती थी कि शी वुड से व्हेन द स्कॉलरशिप वॉज कन्फर्ड अपॉन हर ए फ्यू डेज, यानी कि वो जानना चाहती थी कि स्कॉलरशिप जो है वो कुछ दिनों में ही आने वाली थी, ठीक है, कुछ ही दिनों में। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे मॉर्निंग और हाई स्कूल असेंबली में अनाउंसमेंट भी की गई, यानी कि इवनिंग बैंकेट ऑफ द आर्टिस्ट क्लब, ठीक है, यानी कि दोनों ही जगह पे, एक तो हाई स्कूल असेंबली में उनके स्कूल में और साथ में आर्टिस्ट क्लब के बैंक्वेट में शाम के समय। नैन्सी ली प्रॉमिस द वाइस प्रिंसिपल टू थिंक कामली अबाउट व्हाट शी वुड से। अब नैन्सी ली उनको प्रॉमिस कर चुकी थी कि वाइस प्रिंसिपल को कि वो शांत रहेंगी, जो भी वो कहना चाह रही हैं उस बारे में वो शांत रहेंगी, ऐसा कुछ भी वो नहीं करेंगी। मिस डिट्रेच हैड देन आस्क्ड फॉर सम फैक्ट अबाउट हर पेरेंट्स। अब मिस डिट्रेच जो है वो कह रही हैं कि उन्हें कुछ पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में, उनका बैकग्राउंड, उनका जीवन और उनका जो भी चीज़ें वो करते हैं, यानी कि उन पेपर्स में रखने के लिए सब चीज़ों के बारे में वो जानना चाह रही है, उनके पेरेंट्स के बारे में। नैन्सी ली हैड टोल्ड हर हाउ 6 years बिफोर। अब नैन्सी ली उनको बताती हैं अब से करीब 6 साल पहले वो डीप साउथ से आए थे। उनके फादर जो है वो एक मतलब पोस्ट ऑफिस में, मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं वो, ठीक है। और अब वो दूसरी तरफ बताती हैं कि वो मतलब उनका ट्रांसफ़र एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में हो गया है। ए थिंग ही हैड लॉन्ग सॉट इन ऑर्डर टू गिव नैन्सी ए चांस टू गो टू स्कूल इन द नॉर्थ। और अब क्या होता है आगे, वो एक और चांस उसको देना चाहती हैं कि वो वापस से नॉर्थ के स्कूल में अपने चले जाएं। दे लिव्ड इन द मोडेस्ट नीग्रो नेबरहुड वेंट टू सी द बेस्ट प्लेस व्हेन दे कम टू टाउन। अब वो एक मॉडेस्ट नीग्रो नेबरहुड में रह रहे हैं, ऐसे पड़ोस में रह रहे हैं, ठीक है, और वो बेस्ट प्लेस में जाना चाहते हैं, यानी कि वो जहाँ उस शहर में जहाँ रहते हैं उस जगह पे। एंड हैड बीन सेविंग टू सेंड नैन्सी ली टू आर्ट स्कूल, और वहाँ पे उन्होंने नैन्सी ली को आर्ट स्कूल में भेजना शुरू किया इन केस शी वॉज परमिटेड टू एंटर, और इस सिचुएशन में उसको अंदर आने की परमिशन मिली। बट द स्कॉलरशिप वुड हैव ए ग्रेट डील फॉर दे वर नॉट रिच पीपल। अब स्कॉलरशिप जो है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ना कि अमीर लोगों के लिए। अमीर लोगों के जैसे नहीं जिसको फ़र्क पड़े ही ना, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। नाउ मदर कैन हैव ए न्यू कोट नेक्स्ट विंटर। अब मदर जो हैं उनके पास अगली सर्दियों तक एक नया कोट होगा। नैन्सी ली सोचती हैं क्योंकि मेरे ट्यूशन्स जो हैं वो अब फर्स्ट ईयर में सारे कवर हो जाएंगे एंड वंस इन ए आर्ट स्कूल, और फिर से एक बार आर्ट स्कूल में उनको दूसरी स्कॉलरशिप वो जीत सकेंगी। ड्रीम्स बिगेन टू डांस थ्रू हर हेड। अब सपने जो थे उनके सर में मतलब डांस करना शुरू कर दिया था, उनके ड्रीम्स आ रहे थे बहुत सारे उन्हें, और उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो आशाएं थी वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड ब्यूटी शी वुड क्रिएट फॉर हर सेल्फ, और भी चीज़ें थी जो अपने लिए वो क्रिएट कर रही थी। उनके पेरेंट्स जो थे और निग्रो पीपल जो थे, फॉर नैन्सी ली पजेस्ड ए डीप एंड रिवरेंट रेस प्राइड। शी कुड सी द ओल्ड वुमेन इन हर पिक्चर। अब वो यानी कि जो एक बूढ़ी लेडी हैं उनको वो किस में देख सकती हैं, एक पिक्चर में देख सकती हैं, जो कि उनकी ग्रैंड मदर हैं साउथ में, लिफ्टिंग हर हेड टू द ब्राइट स्टार ऑन द फ्लैग इन द डिस्टेंस, ठीक है। और जो कौन है, जो पिक्चर वो दिमाग में सोच रही थी, एक्चुअल में वो उन्हीं की ग्रैंड मदर थी, जो भी आपको पिक्चर एक्सप्लेन करी गई थी ना, जो उसकी जो टीचर थी वो उससे पूछ रही थी, ब्लू कलर के फ्रेम वाली पिक्चर जो थी, एक्चुअल में वो उनकी ग्रैंड मदर ही थी, ठीक है, जो कि फ्लैग को दूर से देख रही थी। ए नीग्रो इन अमेरिका, अमेरिका में एक नीग्रो, ऑफन हर्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अक्सर बहुत हर्ट होने वाली चीज़ है ये, डिस्क्रिमिनेटेड हुए हैं बार बार, यानी डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब भेदभाव, भेदभाव हर बार हुआ है। समटाइम्स लाइन्स बट ऑलवेज देयर वर द स्टार्स ऑन द ब्लू बॉडी ऑफ द फ्लैग, लेकिन हमेशा से ही स्टार जो है वो फ्लैग के ब्लू कलर की बॉडी पे हमेशा से ही हैं। वॉज देयर एनी अदर फ्लैग इन द वर्ल्ड दैट हैड सो मैनी स्टार्स, क्या देश में कोई और भी झंडा ऐसा है पूरे विश्व में जिसपे इतने सारे स्टार्स हों। नैन्सी ली थॉट डीपली बट शी कुड रिमेंबर नन ऑन इन हर encyclopedia और ज्योग्राफी शी सैड एवर लुक्ड इनटू। अब नैन्सी ली जो हैं इस बारे में बहुत ध्यान से सोचती हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सोचती हैं और याद रखती हैं
कि पूरे इंसाइक्लोपीडिया में और पूरी ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं देखा। हिच योर वैगन टू ए स्टार, नैन्सी ली थॉट। अब नैन्सी ली सोचती हैं कि अब अपने सपनों को सच करने का समय आ गया है। वो अकेले बारिश में सोचते हुए डांस करती हैं। हु वर योर फ्लैग मेकर्स, यानी कि तुम्हारा फ्लैग मेकर्स कौन है। फ्राइडे मॉर्निंग केम, अब फ्राइडे की सुबह आ गई थी। मॉर्निंग व्हेन द वर्ल्ड वुड नो, हर हाई स्कूल वर्ल्ड, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, द मदर एंड द डैड। अब वो सुबह आ गई थी जब सबको पता चलने वाला था कि किसने हाई स्कूल जो स्कॉलरशिप थी वो पेंटिंग वाला कॉन्टेस्ट जीता था। अब पूरे संसार को पता चल जाएगा, उसके स्कूल को पता चल जाएगा, उसके मदर को, उसके फादर को, सबको पता चलेगा। डैड कुड नॉट बी देयर एट द असेंबली टू हियर द अनाउंसमेंट, लेकिन उनके जो डैड होंगे वो वहाँ पे असेंबली में नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ उनके अनाउंसमेंट सुनने के लिए, ना ही उनका प्राइज देखने के लिए, और जो पिक्चर उन्हें स्टेज पे मिलेगी ना ही वो उसमें होंगे। नॉर लिसन टू नैन्सीज लिटिल स्पीच ऑफ एक्सेप्टेंस, ना ही वो नैन्सी ली की छोटी सी जो स्पीच है, प्राइज लेते समय जो स्पीच बोलते हैं ना ही वो उसको सुनने के लिए वहां पे होंगे। लेकिन उनकी मदर जो है आने में सक्षम है। ऑल्दो हर मदर वॉज पजल्ड एज टू वाई नैन्सी ली सो इंसिस्टेंट टू बी एट स्कूल ऑन दैट पर्टिकुलर फ्राइडे मॉर्निंग, और उनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा पहेली में आ चुकी हैं, उलझन में आ चुकी हैं कि नैन्सी ली इतनी खुश क्यों है, मतलब स्कूल में, मतलब नॉर्मली उसी पर्टिकुलरली फ्राइडे मॉर्निंग में इतनी खुश क्यों है स्कूल जाने के लिए। When something is happening, something new and fine, something that will change your very life, it is hard to go sleep at night for everything about it। यानी कि अब सब कुछ जो है वो when something is happening, अब कुछ होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ बदलने जा रहा है जीवन में, और उस रात को सोना, इस बारे में सोच के सोना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है, और बहुत मुश्किल है अपने हार्ट को मतलब रोके रखना उन सभी चीज़ों से, और बहुत अनजान से छोटे छोटे गले में, मतलब कहते हैं ना गला भारी हो जाता है खुशी से, वो हो रहा था। नैन्सी ली हैज टेकन हर बात, अब नैन्सी ली सुबह को उठी, अपना नहाया, अपने बाल को मतलब कॉम्ब किया, और क्या किया उन्होंने, अपने ग्लव पहने, अंटिल इट लोड एंड हैड गोन टू बेड थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे। ठीक है, और अब वो क्या हुआ, बेड अपने अगले दिन के बारे में सोचते हुए वो अपने बेड पे सोने के लिए चली गई। द बिग डे वैन बिफोर द 3000 स्टूडेंट्स, और वो बड़ा दिन जब बहुत सारे 3000 बच्चे, शी वुड बी द वन स्टूडेंट ऑनर्ड, और इन 3000 बच्चों में सिर्फ उसको अवार्ड मिलने वाला था। हर पेंटिंग द वन पेंटिंग टू बी एक्लेम्ड द बेस्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम ऑल द आर्ट क्लासेस ऑफ द सिटी, यानी कि पूरे शहर में जितनी भी आर्ट क्लासेस हुई थी पूरे साल में, उन सभी बच्चों की पिक्चरों में से सिर्फ उसी की पिक्चरों को अवार्ड मिलने वाला था। बिकॉज हर शॉर्ट स्पीच ऑफ ग्रेटिट्यूड वॉज रेडी, और अब उसकी छोटी सी जो स्पीच थी ग्रेटिट्यूड की, सम्मान वाली, वो भी तैयार थी। अब वो उसके दिमाग में थी, उसके दिमाग में चल रहा था सब कुछ, नॉट वर्ड फॉर वर्ड, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट इट टू साउंड एज शी हैड लर्न इट बाय हर्ट। और अब मतलब वो सभी चीज़ें जो थी वो अपने मन से बोलना चाहती थी, अपने दिल से बोलना चाहती थी, बट शी लेट द थॉट फ्लो सिंपली एंड सिंसरेबली थ्रू हर कॉन्शियसनेस मैनी टाइम्स। और अब वो जो उसके दिमाग में जो विचार चल रहे थे, धीरे धीरे जो बह रहे थे, वो उनको सिंसियरली बहुत प्रैक्टिस की उसने कि वो उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह संग्रहित कर ले। But when the president of the America Club presented her with the medal and scroll of the scholarship award, she would say, और जब आर्टिस्ट क्लब के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब मेडल से प्रेजेंट किया और स्कॉलरशिप अवार्ड को प्रेजेंट किया, तो वो उन्होंने कहा, जजेस एंड मेंबर्स ऑफ आर्टिस्ट क्लब, यानी कि आर्टिस्ट क्लब के सभी जजेस और मेंबर्स, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस अवार्ड दैट मीन्स सो मच फॉर पर्सनली एंड थ्रो मी टू पीपल, और मैं इस अवार्ड के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरा मतलब है वो सारे लोग जिन्होंने पर्सनली, जिन्हें मैं जानता हूँ, और जितने भी सारे कलर्ड पीपल हैं शहर के, जो जिन्होंने मुझे कई बार डिस्करेज किया है, यानी कि डिस्करेज का मतलब होता है किसी के साहस को नीचे ले आना, एंड बाय bewildered थिंकिंग दैट कलर आर पॉवर्टी आर अगेंस्ट दैम, और जो ये सोचते हैं कि जो
कलर है और गरीबी है वो सभी मेरे अगेंस्ट है। आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड प्राइड, और मैं इस अवार्ड को बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ में लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, मेरी सभी रेस के लिए है, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ इन अमेरिकन अपॉर्चुनिटी एंड अमेरिकन फेयरनेस, यानी कि मुझे अमेरिका से ये अपॉर्चुनिटी मिली है और अमेरिकन फेयरनेस, ठीक है। एंड द ब्राइट स्टार्स इन अवर फ्लैग, जैसे कि हमारे झंडे में चमकते हुए तारे हैं, मैं उन सभी लोगों की तरफ से ये अवार्ड जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मिस डिट्रेच का और टीचर्स का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए पॉसिबल किया कि मेरे पास इतना ज्ञान है, ट्रेनिंग है, जो मुझे इस ऑनर के बीच में आपने मुझे पेंटिंग दी है, मैं उन सभी चीज़ों का थैंक यू करता हूँ। व्हेन आई केम हियर फ्रॉम द साउथ ए फ्यू ईयर्स अगो, जब मैं यहाँ पे साउथ से कुछ पहले इस समय आया था, मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि मुझे अवार्ड कैसे मिलेगा। हाउ वुड रिसीव मी, यू रिसीव मी वेल, लेकिन आपने मुझे दिलाया। यू हैव गिवन मी ए चांस टू हेल्प मी अलॉन्ग द रोड आई वॉन्ट टू फॉलो, और आपने मुझे मौका दिया कि मैं सड़क पे जितने भी चलने वाले लोग हैं उनको फॉलो कर सकूं। आई suppose the judges know that every week here the assembly the student of this school pledge allegiance to the flag, और अब मैं जो जजेस जो हैं उनको हर हफ्ते क्या करना चाहता हूँ, मतलब जो स्टूडेंट के जो मतलब जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, मतलब सारे बच्चे हैं स्कूल के, उन सभी को मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये जो मैं अभी शपथ ले रहा हूँ किस चीज़ की, कि मैं सबकी हेल्प करूँगा, फ्रेंडशिप करूँगा, और जितने भी मेरे नागरिक हैं चाहे वो कैसे भी हैं, मैं उन सभी के साथ में मतलब उनकी हेल्प करूँगा, और मेरा अमेरिकन ड्रीम जो है लिबर्टी का और जस्टिस, मैं न्याय करूँगा सभी के साथ। देयर वुड बी हर responsible before the interest in the morning, there would be her response before the interest in the morning, how proud, और अब ये जो था ये रिस्पॉन्स था उन बच्चों से पहले मॉर्निंग में, ठीक है। हाउ प्राउड यानी कि कितना प्राउड की बात है और कितने खुशी की बात है निग्रो लोगों के लिए, है ना। परहैप्स ऑलमोस्ट एज प्राउड एज वर ऑफ द वन कलर्ड स्टार ऑन द फुटबॉल टीम, ये उतने ही प्राउड के ऊपर बात है जैसे कि पूरी फुटबॉल टीम में एक कलर्ड बच्चे को कोई स्टार मिल जाए। ऐसे ही उनकी मदर जो है अब लगभग रोने ही वाली थी खुशी के साथ में। नैन्सी ली जो है अब अपने जो सुंदर सा उनका सपना था अब उसमें से वो जागने वाली थी, ठीक है। ये इतना सुंदर वो सपना देख रही थी। द ब्राइट सनलाइट ऑफ एन अप्रैल मॉर्निंग वोक हर, अब अप्रैल की मॉर्निंग की एक सुबह होती है, सुबह के समय वो जागती हैं, जहाँ पे उनका ब्रेकफास्ट जो है उनके पेरेंट्स के साथ में अपना ब्रेकफास्ट करती हैं। हाफ एम्यूज्ड एंड पजल्ड फेस अक्रॉस द टेबल, वंडरिंग व्हाट कुड बी हिज सीक्रेट दैट मेड हर आईज सो ब्राइट, अब बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में सरप्राइज होता है, बहुत आश्चर्य होता है लोगों के लिए कि वो इतनी खुश क्यों है, ऐसा क्या है, सब लोगों को उलझन में डाल दिया उन्होंने। द स्विफ्ट वॉक टू द स्कूल, अब वो तेजी से भागते हुए स्कूल गई। और द क्लॉक इन द टावर ऑलमोस्ट 9, और जो टावर में जो घड़ी थी उसमें लगभग 9 बज गए थे, और हजारों लोग जो थे वो जा रहे थे। रैम्बलिंग ओल्ड बिल्डिंग दैट वाज सिटी लार्जेस्ट हाई स्कूल, और शहर की जो बड़ी सी बिल्डिंग थी हाई स्कूल की, हजारों लोग उसमें जा रहे थे। सडन क्वाइट ऑफ द होमर रूम आफ्टर द बेल ड्रैंग, और जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही अचानक से सन्नाटा हो जाता है। अब जो टीचर हैं वो अपना रिकॉर्ड जो है वो खोलते हैं और वापस से रोल में बुलाते हैं। बट जस्ट बिफोर शी बिगिन शी लुक अक्रॉस द रूम अंटिल हर आइज लोकेटेड नैन्सी ली, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाली हैं उनकी नज़रें जो हैं चारों तरफ वो नैन्सी ली को ढूंढती हैं। नैन्सी शी सैड ओ मिस शे वुड यू लाइक टू सी इन हर ऑफिस प्लीज, नैन्सी कहती हैं कि ओ मिस शे आप जो हैं वो मुझे अपने ऑफिस में बुलाना चाहती हैं, आप मुझे अपने ऑफिस में देखना चाहती हैं प्लीज। नैन्सी ली रोज एंड वेंट आउट, हर नेम्स वर बीइंग कॉल्ड एंड वर्ड प्रेजेंट एडेड इट्स पीरियड टू ईच नेम। अब नैन्सी ली रोज जो हैं वो जाती हैं जहाँ पे उनके जो नाम है वो बुलने वाला था, और जो वर्ड जो प्रेजेंट हो रहा था उनके पीरियड में हर एक नाम के साथ में। परहैप्स नैन्सी ली थॉट द रिपोर्टर्स फ्रॉम द पेपर हैड ऑलरेडी कम, नैन्सी ली सोच रही थी जो कि पेपर्स के जो न्यूज़ पेपर के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो पहले से ही आ चुके होंगे। मे बी दे वॉन्टेड टू टेक हर पिक्चर बिफोर असेंबली, शायद वो असेंबली से पहले उनकी पिक्चर्स लेना चाहते हों, विच वॉज नॉट अंटिल 10 o'clock, और
अभी तक पूरे घड़ी में 10 बजे नहीं थे। लास्ट ईयर दे हैड द फोटोग्राफ ऑफ द विनर ऑफ द अवार्ड इन द मॉर्निंग पेपर एज सुन एज द अनाउंसमेंट हैड बीन मेड। और पिछले साल की तरह शायद वो सोच रही थी इस बार भी जैसे पिछले साल की तरह न्यूज़पेपर में जो अवार्ड मतलब जो विनर था उसकी फोटो भी लगाई गई थी, शायद उनके जैसे ही इस बार उनकी भी फोटो लगे। नैन्सी ली नॉक्ड एट मिस शे डोर। अब नैन्सी ली मिस शे का जो डोर खटखटाती हैं वो उनको अंदर बुलाती हैं, अंदर आ जाओ। द वाइस प्रिंसिपल स्टूड एट हर डेस्क। अब वाइस प्रिंसिपल अपनी डेस्क पे बैठी हुई हैं। देयर वॉज नो एल्स इन द रूम। कमरे में और कोई नहीं है, बहुत सन्नाटा है, बहुत शांति है। वो नैन्सी ली से कहती हैं बैठ जाओ। ओ मिस शे डिड नॉट स्माइल। अब मिस शे स्माइल नहीं कर रही, बहुत शांति हो गई है। देयर वॉज ए लॉन्ग पॉज। बहुत लंबा सन्नाटा हो गया वहाँ पे। द सेकेंड वेंट बाय स्लोली। अब जो सेकेंड थी वो भी धीरे धीरे गुजर रही थी। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू वॉट आई हैव टू से। मैं समझ नहीं पा रही मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं जो कहना चाह रही हूँ। द एल्डरली वुमेन बिगिन। अब जो एल्डरली बड़ी लेडी हैं वो कहना शुरू करती हैं अपनी आंखों से, जो उनकी डेस्क पे जो पेपर रखे हैं उनकी तरफ देखते हुए शुरू करती हैं। आई एम indignant and ashamed of myself and for this city। मैं मतलब बहुत शर्मिंदा हूँ अपने लिए और इस शहर के लिए। Then she lifted her eye and looked at Nancy Lee in the neat blue sitting there before her। और अब वो अपनी आंखों को उठा के देखती हैं नैन्सी ली की तरफ, जो नैन्सी ली ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी स्कूल की, वो उनकी तरफ देखती हैं। यू आर नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप दिस मॉर्निंग। तुम जो है इस बार स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं मिलने वाली। Outside in the hall, the electric bell announced the first period, rang loud and interminably long। अब हॉल के बाहर इलेक्ट्रिक बेल बज जाती है, पहला पीरियड बज जाता है, ठीक है, और सभी चीज़ें ऐसी ही चलने लगती हैं। मिस शे रिमेन साइलेंट। अब मिस ओशे जो हैं वो बिल्कुल शांत रहती हैं। टू द ब्राउन गर्ल देयर इन द चेयर द रूम ग्रू सडनली स्मॉलर 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 एंड देयर वॉज नो एयर। शी कुड नॉट स्पीक। और अब धीरे धीरे देखते देखते वो कमरा जो है उनको छोटा 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 बहुत छोटा दिखने लगता है और अब कमरे में कोई हवा नहीं होती, ठीक है, और वो बोल नहीं पाती एक शब्द भी। मिस ओशे कहती हैं जब कमेटी लर्न When the committee learned that you were colored, they changed their plans। जब मिसेस कमेटी को ये पता चला कि तुम कलर्ड हो तो उन्होंने अपने प्लान्स बदल दिए। मिस नैन्सी ली said nothing for there was no air to give breath to her lungs। अब मिस नैन्सी जो हैं वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उनका सांस एकदम से रुक जाता है और मतलब हवा लेने मतलब उनके सांस लेने के लिए उन्हें हवा नहीं मिल पाती। देयर इज लेटर फ्रॉम द कमेटी। नैन्सी ली मिस ओशे पिक्ड इट एंड रीड द फर्स्ट फाइनल पैराग्राफ टू हर। और अब कमेटी की तरफ से जो लेटर आया होता है वो पढ़ती हैं मिस ओशे, वो उसको उठा के दे देती हैं और उसके लिए फाइनल पैराग्राफ पढ़ के सुना देती हैं। इट सीम टू अर वाइजर टू आर्बिट्रेली It seems to us wiser to arbitrarily rotate the award among the various high school of the city from us now। ठीक है, अब वो कहती हैं कि मतलब चारों तरफ घूमते हुए पढ़ती हैं, कहती हैं कि जो शहर में जितने भी हाई स्कूल हैं अब से लेके पहले एंड स्पेशली इन दिस केस, और इस केस में जो बच्चा चुना गया है वो कलर्ड है, ठीक है, ए सर्कमस्टेंस विच अनफॉर्चुनेटली वी नो माइट हैव प्रिवेंटेड दिस एम्बेरसमेंट। और इस वजह से हमें इस चीज़ के लिए बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत हमें शर्मिंदगी हो रही है, ठीक है। बट देयर हैव बीन नेवर सीन एनी नीग्रो स्टूडेंट इन द लोकल आर्ट स्कूल एंड द प्रेजेंस ऑफ वन देयर माइट क्रिएट डिफिकल्टी फॉर ऑल कंसर्न। लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि नीग्रो बच्चा जो है लोकल आर्ट स्कूल में उसकी प्रेजेंस से बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो ऐसी क्रिएट हो गई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वी हैव हाई रिगार्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ नैन्सी ली जॉनसन टैलेंट। हमें नैन्सी ली जॉनसन के टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा हम वो है मतलब बहुत हमें रिगार्ड है इस चीज़ को लेके। बट वी डोंट फील इट वुड बी फेयर टू ऑनर इट विद द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड। लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि मतलब उनका फेयर होना ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ नेशनल क्लब अवार्ड के लिए, आर्टिस्ट क्लब अवार्ड के लिए। मिस ओशे अब रुक जाती हैं, अब वो लेटर को नीचे रख देती हैं। नैन्सी ली आई एम वेरी सॉरी आई हैव टू गिव यू दिस मैसेज। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें मैसेज दे रही हूँ। बट माई स्पीच, नैन्सी ली कहती हैं मेरी स्पीच के बारे में क्या। द वर्ड स्टक इन हर थ्रॉट।
अब उसके शब्द जो हैं वो उसके गले में ही अटक जाते हैं। अबाउट अमेरिका, अमेरिका के बारे में। ओ मिस ओशे हैड राइजन, शी टर्न हर बैक एंड स्टूड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द स्प्रिंग ट्यूलिप इन द स्कूल यार्ड। अब मिस ओशे जो हैं वो उठ जाती हैं वहाँ से और वापस मुड़ जाती हैं और विंडो के बाहर जो स्प्रिंग जो फ्लावर्स खिले हुए थे उनको देखने लगती हैं। I thought since the award would be made at assembly right after the oath of alliance। ठीक है, वो सोचती हैं मैं सोच रही हूँ कि जो अवार्ड है उसको क्या कर दिया जाए, असेंबली में जो अवार्ड दिया जाना था अभी ओथ के बाद में। द वर्ड ट्रम्बल ऑलमोस्ट हिस्ट्रिकली फ्रॉम नैन्सी ली थ्रॉट नाउ। और अब जो शब्द हैं वो नैन्सी ली के गले में वहीं पे वापस से अटक गए हैं। आई वुड पुट पार्ट ऑफ द फ्लैग सैल्यूट इन माई स्पीच। और अब मैं फ्लैग स्पीच को क्या करना चाहूँगा, आगे रखना चाहूँगा। आई यू नो मिस ओशे द पार्ट अबाउट लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तुम जानती हो मिस ओशे ये जो हिस्सा है लिबर्टी के बारे में, ये जस्टिस है हम सभी के लिए। आई नो सैड मिस ओशे स्लोली फेसिंग द रूम अगेन। अब मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मिस ओशे जो हैं वो धीरे धीरे रूम को फेस कर रही हैं। लेकिन अमेरिका सिर्फ ऐसा है जो कि जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं आयरिश हूँ, आई एम आयरिश। यू मे नॉट नो, तुम शायद नहीं जान सकती, नैन्सी ली बट ईयर्स अगो वी वर कॉल्ड द डर्टी आयरिश। ठीक है, लेकिन अब से बहुत समय पहले हमने आयरिश गंदा मतलब डर्टी आयरिश एंड मॉब्स रोटेड अगेंस्ट अस इन द बिग सिटी। यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें ऐसे मॉब्स जो हैं वो रोटेड होते रहे हैं हमारे खिलाफ। एंड वर इन्वाइटेड टू गो बैक वेयर वी कम फ्रॉम, और हमें वापस चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। एंड वी डिड नॉट गिव अप, हम हार नहीं मान सकते, बिकॉज वी बिलीव्ड इन द अमेरिकन ड्रीम, क्योंकि हम अमेरिकन ड्रीम में विश्वास रखते हैं और हमारे पास ये पावर है कि हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। मुश्किलें हैं, हाँ, माउंटेन्स हैं चढ़ने के लिए, डिस्करेजमेंट है फेस करने के लिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमें मतलब बनाना है, ये यही सब चीज़ें हैं। नैन्सी ली वी स्टिल हैव दिस इन वर्ल्ड ऑफ अवर डेमोक्रेसी टू मेक। नैन्सी ली हम इस संसार में ही रहते हैं, विश्व में ही रहते हैं जहाँ पे हमें डेमोक्रेसी बनानी होगी। यू एंड आई नैन्सी ली, तुम और मैं नैन्सी ली। बट द प्रीमाइस एंड द बेस आर हियर, लेकिन जितना भी बेस है और प्रीमाइसिस है वो सभी यहाँ पे ही हैं, वो सभी यहीं पे हैं। बट द आगे क्या होता है फिर, द लाइन्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और जितनी भी लाइन्स हैं इंडिपेंडेंस के यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता है उसके लिए जो भी डिक्लेरेशन है, और जितने भी लिंकन के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, वो जो जितने भी फ्लैग में स्टार्स हैं सारे वो, दोज हु डिनाई यू दिस स्कॉलरशिप, और जितने भी लोगों ने तुम्हें इस स्कॉलरशिप को लेने से मना कर दिया है, डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दोज स्टार्स, उन्हें उन स्टार्स के बारे में कुछ मीनिंग नहीं पता उनका, बट इट्स अप टू अस टू मेक देम नो, लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम उनको पता करवाएं, मालूम करवाएं। एज ए टीचर इन द पब्लिक स्कूल ऑफ दिस सिटी, आई माई सेल्फ विल गो बिफोर द स्कूल बोर्ड एंड आस्क देम टू रिमूव फ्रॉम अवर सिस्टम द ऑफर ऑफ एनी प्राइज और अवार्ड डिनाइड टू एनी स्टूडेंट बिकॉज ऑफ कलर और रेस। ठीक है, और अब वो कहती हैं कि मैं इस स्कूल की टीचर होने के नाते अब मैं वहाँ पे वापस जाऊंगी उस स्कूल बोर्ड में और उनको रिमूव करने के लिए कहूँगी हमारे सिस्टम में से, जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे को प्राइज़ नहीं दे रहे। किस वजह से? क्योंकि उसके कुल की वजह से या उसके कलर की वजह से। अचानक से मिस ओशे बोलते बोलते रुक जाती हैं। हर क्लियर ब्लू आइज लुक इनटू दोज ऑफ गर्ल बिफोर हर, और उनकी जो आंखें हैं बिल्कुल क्लियर ब्लू आइज जो हैं वो नैन्सी की तरफ देखती हैं। ब्लू आइज जो है बहुत सारा ताकत और हिम्मत दिखाई देती है। अपना सर ऊपर करो, नैन्सी ली अब उनकी तरफ स्माइल करती हैं। Miss O'Shea stood against the open window in the green lawn and tulip beyond. The sunlight tangled in her grey hair. Her voice an electric flow of strength to the heart spirit of like that. अब मिस ओशे जो हैं ओपन विंडो की तरफ खड़ी होती हैं, जो लॉन है, ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं वहाँ पे उनकी तरफ देखती हैं, और जो सनलाइट है मतलब सूरज की जो रोशनी है उनके ग्रे हेयर्स पे पड़ रही है। ठीक है, और उनकी वॉइस में इलेक्ट्रिक फ्लो आ गया है और जिससे उनको ताकत मिल रही है, जो कि नैन्सी ली की जो स्पिरिट हार्ट है उसके लिए। एट द एबोलिटिशनिस्ट हु बिलीव्ड इन फ्रीडम एंड देयर वाज ए स्लेवरी मस्ट हैव बीन लाइक दैट, और जितने भी एबोलिशनिस्ट हैं वो विश्वास रखते हैं आज़ादी में, और वो भी कभी मजदूरी करते थे, स्लेव थे, दास थे, और हम भी उन्हीं के जैसे हैं। द फर्स्ट
white teachers who went in the deep south to teach the freed slave must have been like that। और अब पहली बार white teachers जो है वो डीप साउथ में जाएंगी पढ़ाने के लिए कि स्लेव को कैसे रहना चाहिए। दोज हु हैव स्टैंड अगेंस्ट इग्नोरेंस, और जो सभी इग्नोरेंस के खिलाफ नैरोनेस, हेट और मड और स्टार्स के जैसे खड़े हुए हैं उनके लिए। नैन्सी लिफ्ट हर हेड एंड स्माइल, अब नैन्सी ली खड़ी होती हैं और स्माइल करती हैं। असेंबली की बेल बज चुकी है और वो अपने हॉल में जाती हैं, ठीक है, बच्चों के साथ में ऑडिटोरियम में वहाँ पे जाती हैं। वहाँ पे और भी सारे अवार्ड्स होते हैं। नैन्सी ली सोचती हैं और भी शहर में दूसरे स्कूल हैं, लेकिन कीप मी डाउन दिस, लेकिन ये सभी चीज़ें मुझे शांत नहीं कर सकती। बट व्हेन आई एम अ वुमेन आई विल फाइट टू सी दीज थिंग्स डोंट हैपन टू अदर गर्ल्स एज इट हैपन टू मी। ठीक है, वो सोचती हैं कि मतलब जैसे ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ऐसी सब चीज़ें शहर में किसी और लड़की के साथ ना हो, और जितने भी सारे मैन और वुमेन मेरे जैसे हैं वो मिस ओशे की हेल्प करेंगे। ठीक है, शी टुक हर सीट अमंग द सीनियर्स, और वो सीनियर्स के बीच में जाके बैठ जाती हैं, अपनी सीट ले लेती हैं, और जो ऑडिटोरियम के दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। अब प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म पे आती हैं और स्टूडेंट अब उनका स्वागत करते हैं और स्टेज पे झंडा फहराते हैं। वन हैंड वेंट टू द हर्ट, एक हाथ जो है वो हर्ट पे रखा हुआ होता है, अदर आउटस्ट्रेचड टुवर्ड द फ्लैग। ठीक है, और दूसरा मतलब वो झंडे की तरफ देखती हैं पूरे उस गर्व के सम्मान के साथ में। अब 3000 वॉइस जो है वो एक साथ बोलती हैं, हम सभी के बीच में एक डार्क गर्ल है हुज चिक्स सडनली वेट विद टीयर्स, वन नेशन इंडिविजिबल। ठीक है, और उन सभी 3000 लोगों की जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ सुन के जो वो नैन्सी ली लड़की है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक है, वन नेशन अनडिविजिबल, यानी कि एक राष्ट्र जो कि जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनडिविजिबल है। वर लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि उनमें जस्टिस है, न्याय है हम सभी के लिए। दिस इज द लैंड वी मस्ट मेक, शी थॉट, यानी कि वो वही ज़मीन है जिसमें कि हम रहते हैं, और ये नैन्सी ली सोचती हैं। ये जो लेसन है इसके राइटर हैं लैंगस्टन ह्यूजेस। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। एंड